मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, उसके प्यार भरे नाम में सलाम। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रिय भाई बहन, आप सबके जीवन में खुदावंद की उपस्थिति आपको आज महसूस हो और आपके हर बिगड़ी हुई परिस्थिति सही हो। इस प्रार्थना के द्वारा बने रहिएगा प्रार्थना के अंत तक और खुदावंद पर विश्वास रखें, आपके जीवन में अद्भुत होगा। प्रिय भाई बहन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि जब भी मैं प्रार्थना करूं आप लोगों के पास प्रार्थना पहुंच सके सुबह और शाम में, और आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर पाएँ। खुदा आप सबको बहुत आज से आशीष दे और बने रहिए प्रार्थना के अंत तक। आपके जीवन में खुदा का तेज उतरे, उसका जलाल उतरे, उसका अनुग्रह उतरे। आज आपके हर शोक, हर दुख आनंद में बदले और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा को जानते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए भी वो टूटे और निराश हैं। वे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं की चौकसी नहीं कर रहे हैं। वो ये जानना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमसे क्या चाहता है। खुदा का धन्यवाद करना हमारे लिए भला है। जितना हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, आप इस चीज़ को जान लें कि अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर समय, हर कामों को करने से पहले, कुछ भी हम जब करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करके करते हैं, हम उसमें सफल होते हैं। और बुराइयों को छोड़कर, पापों को छोड़कर, उन कामों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है छोड़ कर के आप खुदा की ओर फिरते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें सरलता से प्राप्त हो जाती हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। खुदावंद आपको आशीष दे, आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हमारा खुदा जो जीवित है, जो स्वर्ग में विराजमान है, वो आपकी सीमा में शांति दे। आप जहाँ कहीं भी रह रहे हैं, जहाँ से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि और कुशलता को बोलता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रार्थना सुन रहे एक एक भाइयों के जीवन में आप काम कर रहा है, एक एक बहनों के जीवन में आप चमत्कार कर रहा है। उनकी हर समस्या को, शर्मिंदगी को, नामधराइयों को, जो उनकी लज्जाएं हैं, प्रभु यीशु के नाम में ख़त्म हो। प्रिय भाई बहन, अगर आप परमेश्वर में बने हैं, वचन में बने हैं, तो आपके लिए सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। आप इसलिए घबराए नहीं, डरे नहीं, आप व्याकुल ना हों। परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस जीविते पर परमेश्वर पर विश्वास रखें जिसने लाजर को, जिसको मरे 4 दिन हुए थे, वरन उसके शरीर में से बदबू आ रही थी, उसे खुदा ने जिंदा किया। वही परमेश्वर आज भी हमारे संग है और वो हमें देख और सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। हम लोग वचन के साथ बढ़ेंगे आगे, ताकि परमेश्वर हमें अधिकाई से काम कर सके। हालेलुया। यहाँ पर भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है, भजन संहिता 4 उसके 4 आयत से लिखा है कि कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। अब इसका उद्देश्य ये है, इस वचन का तात्पर्य यही है कि जब आप कुछ कर रहे हैं उसमें देखिए क्या आप परमेश्वर के वचन में हैं। अगर वो परमेश्वर के वचन से बाहर है तो हमें उस चीज़ को नहीं करना है। यही काँपते रहो कि यही उद्देश्य है। अगर आप काँपते रहेंगे परमेश्वर पे और उसके वचन पर आप विश्वास करते हैं और डरेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने कहा है कि इस चीज़ को नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी हमें नहीं करना है, किसी के प्रति कोई झूठी गवाही हमें नहीं देना है, तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। आप अगर इन सब चीज़ों से बचते हैं तो यही अर्थ है कि आप काँप रहे हैं और डर रहे हैं, अर्थात उस खुदा के पाक कलाम से डरते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। और अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। मन में सोचो उसके कामों को, उसके आश्चर्य कर्मों को जो आपके जीवन में किया है खुदा ने। अपने मन में परमेश्वर के उन प्राचीन में हुई बातों को, उसके वचनों को, उसके उद्देश्य को, उसके उपदेश को याद करो, सोचो और मनन करो। हाँ, प्रभु ने कहा है कि न तो दिन को धूप से, न तो रात की चाँदनी से मेरी कुछ हानि होगी। प्रभु ने कहा है मैं तेरे संग हूँ। प्रभु ने कहा है मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा है बीमारी और रोग तेरा हिस्सा नहीं है। प्रभु जी, एक एक भाई बहन के जीवन में आज का वचन आशीष का कारण बने प्रभु। और जो भी भाई बहन सुन रहे हैं खुदा, इनके जीवन में आपका भय समाए, आपका डर समाए। आमीन, हालेलुया।
यहाँ पर वचन में लिखा है, आगे उसी भजन संहिता 4:8 में राजा दाऊद कहता है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। आमीन। आप परेशान ना हो, आप घबराए नहीं। जहाँ कहीं भी आप हैं, आपको यदि विश्वास है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि खुदा मेरे संग है, यहोवा परमेश्वर मेरे संग है, मेरी ढाल है, मेरी सुरक्षा है, तो आपको वो सुख की नींद देगा, आपको बचाएगा। आपके ऊपर किसी भी बुरी आत्माओं का कोई भी काम, कोई भी जाल सफल ना हो पाएगा यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके एक एक दर्द आपके अंगों में से ख़त्म हो। आपके शरीर में यदि कोई रोग है, बीमारी है, अब भी इसी घड़ी आपको छोड़कर वो अलग हो आप में से यीशु के नाम में। आप में से जो भी बीमार है, परेशान है, दुखों में है, तकलीफ़ों में है, विश्वास के साथ अपने हाथों को जोड़ें और उस खुदा के सामने अपने गुनाहों और पापों को माने कि खुदा, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आप ही मेरा परमेश्वर है। आपको छोड़ मेरा और कोई उद्धार करता नहीं है। आपके अलावा मेरी भलाई और कहीं नहीं है। ऐसा अंगीकार करें सब लोग, सब भाई बहन ऐसा अंगीकार करें कि प्रभु, आपके अलावा मेरा और कोई छुटकारा देने वाला परमेश्वर नहीं है। आप ही मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, मेरा बचाने वाला प्रभु, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु नासरी के नाम में, हर भाई बहन प्रभु, उन हर एक जकड़े हुए व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, जो लज्जाओं से घिरे हैं, शर्मिंदगियों से घिरे हैं, बीमारी के कारण वो परेशान है प्रभु, आज से वो हर बीमारी ने छोड़ कर जाए खुदावंद। जैसे आपने जीवते प्रभु उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, जैसे खुदावंद आपने उस जन्म के अंधे को चंगा किया, वैसे प्रभु मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता हूँ नासरत के यीशु के नाम में कि ये भाई बहन ब्लेस हों, हर बीमारी ने छोड़े, शर्मिंदगी इनके शरीर से अलग हो और ये फूले फले प्रभु, किसी भी भली वस्तु की इन्हें घटी कमी ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन।